हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक जंगल में दो लड़कियां घूम रही होती हैं, जिसमें से एक लड़की मिस किंग मुशियो है जो इस कहानी की मेन लीड है और दूसरी लड़की मिस जी रूमैन है जो इस कहानी की विलन है। जिसके बाद मिस मुशियो से कहती है कि वो देखो वहाँ पर कुछ चमकदार है, और जैसे ही मिस किंग मुशियो उसे देखने के लिए आगे बढ़ती है वो उन्हें धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो काफी ऊंचाई से गिर जाती है। और गिरते ही मिस मुशुए की आंख एक हॉस्पिटल में खिलती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ये एक सपने में देख रही थी। जिसके बाद वो काफी डर जाती है, लेकिन वो अपने आप को काम करती है। तभी हम थोड़ी ही देर में देखते हैं वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो मिस किंग मुशुए की रिपोर्ट लेकर आता है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि कांग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हो। जो सुनकर मिस किंग मुशुए काफी ज्यादा खुश होने लगती है। तभी हम देखते हैं इस कहानी के मेन लीड मिस्टर मू जुन हाओ वहाँ पर आ जाते हैं, और उनकी आवाज सुनकर मिस किंग मुशुए काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद वो इन्हें लेने के लिए आया है, और वो फौरन ही उनकी तरफ जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं मिस्टर मू जुन हाओ एक लड़की मिस जी रूमैन को गोद में लेकर जल्दी जल्दी में हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ वो मिस किन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और उन्हें धक्का देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाती हैं, और मिस्टर मू जुन हाओ मिस जी रूमैन को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और उन्हें वहाँ पर एडमिट करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस किंग मुशियो को उनके एक फ्रेंड मिस्टर गोंग शोयान उठाते हैं, और जिसके बाद वो उनसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो, और वो उनसे उनका हालचाल पूछ ही रहे होते हैं। इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर मू जुन हाओ वहाँ पर आ जाते हैं, और वो मिस किंग मुशियो से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम हॉस्पिटल में एक डेट पर आई हो, और वो उनके एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। जिसके बाद मिस्टर गोंग उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद वो उनकी कोई बात नहीं सुनते, और तभी हम देखते हैं एक डॉक्टर वार्ड में से बाहर आता है, जहां मिस्टर मू जुन हाओ उनसे पूछते हैं अब मिस रूमैन की तबीयत कैसी है, जिसपे वो कहते हैं कि उनकी काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है। जिसके बाद हमारे पास उनके टाइप का ब्लड नहीं है और उसे ढूंढना काफी मुश्किल है। जिसपे मिस्टर मिस मुशुए को उनकी तरफ ढकेलते हैं और कहते हैं कि इन दोनों का ब्लड टाइप सेम ही है, इसको लेकर जाओ और इसका सारा ब्लड निकाल लो। जिसके बाद थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस मुशुए अपना ब्लड उन्हें डोनेट कर वार्ड से बाहर आती हैं और आकर एक बेंच पर बैठ जाती हैं और सोचने लगती हैं कि शायद वो मुझे मिसअंडरस्टैंड ना करे और शायद वो मुझे और अच्छे से ट्रीट करे, लेकिन ऐसा कब होगा। और तभी हम देखते हैं मिस्टर मू जुन हाओ वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें एक सूप का बॉक्स देकर उनसे बोलते हैं कि इसे पियो और फौरन घर चली जाओ, और आज मैं घर पर नहीं आऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मिस किंग मुशुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो उन्हें धकेल कर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ वो जमीन पर गिर जाती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मिस किंग मुशुए हॉस्पिटल के बेड पर लेटी होती हैं और उनके पास उनके फ्रेंड मिस्टर गोंग खड़े होते हैं, जो जहाँ मिस्टर गोंग मिस किंग मुशुए से कहते हैं कि आज तो उसने हद से ज्यादा ही कर दिया है, आखिर वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है जबकि उसे पता भी है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिसपे मिस किंग मुशुए उनसे कहती है कि नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे अभी तक नहीं बताया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जहाँ मिस्टर गोंग उनसे कहते हैं क्या सच में तुमने उसे अभी तक नहीं बताया है। और इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस मुशुए उनसे कहती है लेकिन मुझे लगता है कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस किंग मुशुए की मदर इन लॉ वहाँ पर आ जाती हैं, और वो वहाँ पर आकर उनसे कहती हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, मुझे डॉक्टर ने बताया कि तुम बेहोश हो गई थी। जिसपे वो उनसे कहती हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। जिसपे उनकी मदर इन लॉ उनसे पूछती हैं जुन हाओ कहाँ पर है, जहाँ वो उनसे कहती हैं कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। तभी हम देखते हैं मिस्टर गोंग उन्हें बताते हैं कि वो बराबर वाले रूम में है उसी पुरानी लड़की के साथ। जिसपे वो कहती है कि ठीक है, अभी मैं उसे जाकर देखती हूँ और उसे सबक सिखाती हूँ कि उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो मिस किंग मुशुए से कहती हैं कि मेरी ही गलती है जो मैंने तुम दोनों की शादी फोर्सफुली करा दी थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन अब इस चक्कर में तुम्हें सफर करना पड़ रहा है, जिसके लिए मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। जिसपे मिस किंग मुशुए उनसे कहती है कि नहीं मॉम, आपकी कोई गलती नहीं है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जुन हाओ मिस रूमैन के रूम में होते हैं, जहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि ये सब कुछ उसकी गलती है, अगर 3 साल पहले उसकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो तुम्हारे लेग इस तरह इंजर्ड नहीं होते, उसकी ही सारी गलती है। जिसपे हम देखते हैं मिस रूमैन उनसे कहती हैं कि नहीं, आप उसे ब्लेम मत कीजिए, उसकी ज्यादा गलती नहीं है, और वैसे भी अब उसने मुझे अपना इतना सारा खून दिया है तो हम उसे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ वो भी वही वाला एक्सीडेंट सोचती हैं जो मिस किंग ने सोचा था, और उन्होंने ही उन्हें पहाड़ से धक्का दिया था। जिसके बाद वो कहती हैं कि इस बारे में इसे पता नहीं चलना चाहिए। और इतनी ही देर में मिस्टर जुन हाओ की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि तुम कितनी ही ज्यादा बेशर्म हो, तुम्हारी
तुम्हारी खुद की वाइफ हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ इस दूसरी लड़की के साथ क्या कर रहे हो। जहाँ वो कहते हैं क्या सच में वो हॉस्पिटल में है, आपको कैसे पता चला। जिस पे वो कहते हैं कि तुम किस तरह के हस्बैंड हो जिसे ये भी नहीं पता कि उसकी वाइफ हॉस्पिटल में है। जहाँ वो उन्हें बताती है कि वो साथ वाले रूम में है। जिसके बाद मिस्टर जुनहाओ मिस किंग मिशियो के रूम में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर नाटक करके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हो, बल्कि मैंने तुम्हें अभी देखा है उस लड़के के साथ हॉस्पिटल में डेट करते हुए। जहाँ वो कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद मिस्टर जुनहाओ उनके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं क्या मेरी मॉम ने नहीं कहा कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस्टर जुनहाओ मिस रूमैन के साथ होते हैं। जहाँ मिस मिशियो पहुँच जाती है और उनसे कहती है कि अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक बच्चा है तो तुम फिर क्या करोगे। तो वो कहते हैं कि तुम इस बात के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तभी हम देखते हैं मिस रूमैन मिस्टर जुनहाओ से कहने लगती हैं कि आप सिस्टर मिशियो के साथ रहिए, मैं ठीक हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो और तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जुनहाओ उनसे कहते हैं कि आज रात को मैंने तुम्हारे लिए डिस्चार्ज की सेलिब्रेशन पार्टी रखी है। जिसके बाद वो मिस मिशियो से कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम इसे डिस्टर्ब कर रही हो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस मिशियो अपने घर पर पहुँच जाती है। जहाँ पर उन्हें उनकी मॉम की कॉल आती है जो उन्हें बताती है कि तुम्हारे भाई के बिजनेस के लिए उसे अर्जेंटली पैसों की जरूरत है, तो तुम जुनहाओ से कहकर उसे पैसे दिलवाओ। जिसपे मिस मिशियो अपनी मॉम से कहती है क्या आपको पैसों के अलावा कभी और भी मेरी याद आती है, मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकती हूँ। जिसपे उनकी मॉम कहती है तो फिर क्या फायदा हुआ तुम्हारी शादी इतने ज्यादा अमीर घर में करने के लिए। जुनहाओ के लिए 3 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें उससे पैसे लेकर आने ही होंगे। जिसके बाद वो उन्हें पैसे लाने के लिए मना करती है। जहाँ उनकी मॉम कहती है कि अगर तुम मुझे पैसे लाकर नहीं दे सकती तो मैं खुद जाके अपने सन इन लॉ से ढूंढ लूंगी। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी उनकी मॉम उनसे कहती है जब तुम्हारे पास पैसों का इंतजाम हो जाए तो आज शाम तक मुझे इंपीरियल होटल में आकर मिलो। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस मिशियो इंपीरियल होटल में अपनी मॉम से मिलने के लिए जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर जुनहाओ भी मिस रूमैन को लेकर उसी होटल में आए होते हैं उनकी डिस्चार्ज सेलिब्रेट करने के लिए। जहाँ वो मिस मिशियो को देख लेते हैं और सोचने लगते हैं ये यहाँ पर क्या कर रही है, क्या ये फिर किसी दूसरे लड़के से मिलने के लिए आई है। जिसके बाद वो उन्हें देखने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस मिशियो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती हैं और जैसे ही वो गेट खोलकर अंदर घुसती हैं उनकी मॉम उनके फौरन ही एक थप्पड़ मार देती हैं और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर पैसों के यहाँ पर आने की। जिसके बाद उनकी मॉम उनसे कहती है और वैसे भी तुमने अपने फादर को जान से मार दिया है तो तुम्हारे ऊपर हमारा ये कर्जा है कि तुम्हें अपने भाई की और हमारी मदद करनी होगी। अब जब तुम्हारे भाई को तुम्हारी जरूरत है तो तुम ऐसे मना नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं मिस्टर जुनहाओ अंदर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं क्या तुम्हें मेरी वाइफ को डांटने से पहले मुझसे नहीं पूछना चाहिए। जिसपे उनकी मॉम कहती है ये मेरी बेटी है, मैं इसे किस तरह डांटूं, ये मेरी मर्जी है। जिसके बाद वो उनसे ये कहकर जाने लगती है। तभी मिस्टर जुनहाओ उन्हें रोकते हैं और कहते हैं तुम्हें मेरी वाइफ से माफी मांगनी होगी और मैं इसका हस्बैंड भी, इसका मतलब इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है तो जल्दी इससे माफी मांगो। जिसपे वो उनसे माफी मांगने के लिए मना करती हैं। तभी मिस्टर जुनहाओ उनकी तरफ एक कार्ड फेंकते हैं और कहते हैं इसमें 5 मिलियन है, या तो तुम्हें ये पैसे चाहिए तो इससे माफी मांगो वरना तो मैं किसी को बुलाता हूँ जो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा। इतनी देर में हम देखते हैं उनकी मॉम सोचती है कि पैसे किसे नहीं पसंद होते। वो कार्ड उठाती है और अपनी बेटी को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मिस मिशियो उनसे कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिसके बाद मिस्टर जुनहाओ उनसे कहते हैं अब जैसे कि तुम्हें और कुछ काम नहीं है तो फौरन यहाँ से जाओ और घर के लिए निकल जाओ। जिसपे मिस मिशियो उनसे कहती है कि काफी ज्यादा रात हो चुकी है और मैंने सुना है कि ये एरिया बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, यहाँ पर कुछ गुंडे घूमते रहते हैं जो लड़कियों को हैरेस करते हैं। क्या तुम मुझे खुद घर छोड़कर आ सकते हो या फिर किसी ड्राइवर से कह दो। जिसपे मिस्टर जुनो उन पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में अपने आप को मिसेस मू समझ रही हो, एक से गलती मत करना। और वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में हम देखते हैं जैसे ही मिशियो होटल से बाहर निकलती है उन्हें वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है और उन्हें हैरेस करने लगता है। इतनी ही देर में हम देखते हैं होटल में कुछ लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं कि बाहर स्ट्रीट में काफी गुंडे घूमते रहते हैं। एक लड़की को काफी बुरी तरीके से परेशान किया गया जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। इतनी देर में मिस्टर जुनहाओ को रियलाइज होता है कि मिस मिशियो भी अकेली गई है तो वो भी फौरन से वहाँ बाहर जाते हैं और उस आदमी को मिस मिशियो को आदमी से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं इससे पहले कि मिस्टर जुनहाओ उन्हें बचाते वो आदमी उनके सर पर एक बियर बोतल फोड़ चुका होता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जुनहाओ उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए आते हैं लेकिन मिस रूमैन भी उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जहां मिस्टर जुनहाओ डॉक्टर से पूछते हैं अब इसकी तबीयत कैसी है और मिस रूमैन भी डॉक्टर से पूछती हैं। जिसके बाद डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इनके सर में हल्की सी चोट लगी है, कुछ दिन आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। तभी हम देखते हैं मिस रूमैन अपने चेस्ट में पेन का लिए प्रिटेंड करने लगती है और कहती है ब्रदर जुनहान मेरे चेस्ट में अचानक से काफी तेज दर्द होने लगा है। जिसके बाद मिस्टर जुनहाओ मिस मिशियो से कहते हैं अब जैसे कि तुम ठीक हो तो मैं यहाँ से चलता हूँ और वो मिस रूमैन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस मिशियो अपने घर पर होती है जहाँ पर वो वॉशरूम से बाहर आई होती है। इतनी ही देर में उनके हस्बैंड मिस्टर जुनहाओ वहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें देखकर मिस मिशियो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या
क्या कर रहे हो, जहाँ वो उनसे कहते हैं क्या तुमने मुझे हिंट नहीं दिया था कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ, और अब जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो तुम ऐसे प्रिटेंड कर रही हो जैसे कि तुमने कुछ करा ही नहीं है। जहाँ मिस मूशो उन्हें मना करती है, लेकिन मिस्टर जुनहो उनकी कोई बात नहीं सुनते और उन्हें बेड पर गिरा देते हैं, जिसके बाद वो जबरदस्ती उनके साथ इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर मिस मूशो काफी ज्यादा उदास होती है और थोड़ी ही देर में मिस्टर जुनहो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस जी रूमन अपने घर पर काफी गुस्से में होती है और सामान को तोड़फोड़ कर रही होती है, जिसके बाद वो कॉल करती है मिस्टर मिंग मिंग जो मिस्टर जुनहो के असिस्टेंट है, और उनसे कॉल कर कहती है कि जुनहो मेरे घर पर आया था लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रुका, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। जहाँ मिंग मिंग उन्हें बताता है कि बॉस अपने घर पर अपनी वाइफ के पास गए हैं, जो सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और कॉल कट करके कहने लगती हैं क्या वो दोबारा से उस मूशो के पास गया है, एक दिन मैं उसे जान से मार दूंगी। जिसके बाद वो एक दूसरे पर्सन को कॉल करती है जिनका नाम मिस्टर लियू पैंग होता है, और उन्हें कॉल कर वो कहती है तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जहाँ मिस्टर लियो उनसे कहते हैं कि काफी दिनों बाद तुमने मुझे कॉल की है, मैं तो तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा था। जिसपे मिस रूमन उनसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है और अगर जब तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें काफी ज्यादा पैसे दे सकती हूँ। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती है और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ मिस्टर जुनहो अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं और घर में एंट्री ही करते हैं मिस्टर मिंग मिंग उन्हें मिलते हैं, जहाँ वो उनसे पूछते हैं लियो चिल्ड्रन के बारे में जो मैंने तुमसे कहा था, क्या वो काम तुमने कर दिया है। जहाँ मिस्टर मिंग मिंग उन्हें बताते हैं कि बॉस वो काम अभी प्रोसेसिंग में है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस मूशो अपने लॉयर के साथ होती है, जहाँ लॉयर उन्हें डिवोर्स अग्रीमेंट दे रहा होता है और उनसे कहता है कि मैम अगर आपको इसमें और कोई चीज ऐड करानी हो तो आप मुझे बता सकती हैं। जिसपे मिस मूशो इनसे कहती है ठीक है मैं चेक कर बताऊंगी। इतनी ही देर में मिस्टर जिन्हो वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पीठ पीछे ऐसे रैंडम लड़कों से मिल रही हो। जहाँ पर वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। जिसके बाद वो उनका गला पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हारी फन खराब कर दिया है। जिसके बाद लॉयर उनसे कहता है कि सर आप मिस मूशो के साथ इस तरह नहीं कर सकते हैं, वरना तो मैं आपको बताऊंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आपके ऊपर कौन सा केस लग सकता है। जिसपे वो कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, एक तो मेरे घर पर आकर मेरी वाइफ को सेड्यूस कर रहे हो और दूसरी तरफ मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बताओगे। इतनी देर में मिस मूशो उनसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम चलो डिवोर्स ले लेते हैं। जिसपे मिस्टर जिन्हो उनसे कहते हैं क्या तुम इस लड़के के लिए मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो, ये तो गोंग शुआयान जैसा अच्छा भी नहीं है, तो क्या तुम इससे मेरे को इसके चक्कर में मुझसे डिवोर्स लोगी। जहाँ मिस मूशो उन्हें बताती है कि ये मेरा लॉयर है। जिसके बाद वो कहते हैं क्या सच में तुम एक लॉयर हो। जिसके बाद वो कहती है हाँ बिल्कुल ये एक लॉयर है और ये डिवोर्स अग्रीमेंट है, तुम इस पे शांति से साइन कर दो। जिसके बाद हम लोग अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। जिसके बाद मिस्टर जुनहो दोबारा से उनका गला पकड़ लेते हैं और उन्हें सोफे की तरफ लेकर जाते हैं। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो क्या, 3 साल पहले तुमने ही जबरदस्ती मुझसे शादी करने के लिए नहीं कहा था और अब तुम चाहती हो कि मैं डिवोर्स दे दूं। इतना आसान नहीं है मूव फैमिली में आना और यहाँ से चले जाना। जिसके बाद उनके पास एक कॉल आता है जो मिस्टर लुओ फैंग का होता है और वो उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम डिवोर्स मत लेना, वरना तो तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। जैसे ही मिस्टर जुनहो उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, इतनी ही देर में मिस्टर लुओ फोन कॉल कट कर देते हैं। जिसके बाद मिस्टर जुनहो अपने असिस्टेंट मिंग मिंग से कहते हैं कि इस लॉयर को फौरन यहाँ से बाहर निकालो और इस नंबर के बारे में पता लगाओ कि ये कौन है। जिसके बाद मिस्टर मिंग मिंग उस लॉयर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मिस्टर जुनहो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना क्यों चाहती हो, मुझे पता है और इतनी सीधी मत बनो। जिसपे मिस मूशो उनसे कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ ताकि कि तुम जी रोमिन के साथ आराम से रह सको, क्या ये वजह काफी नहीं है। जिसपे वो कहते हैं कि नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम गोंग शुआयान के साथ रहने के लिए मुझे डिवोर्स देना चाहती हो, लेकिन आई एम सॉरी मैं इस बात पे अग्री नहीं हूँ। इतनी देर में हम देखते हैं मिस मूशो के फोन पर एक कॉल आती है जहाँ सामने से उनकी मॉम कहती है कि मूशो मुझे बचाओ, यहाँ पर कोई मेरी जान लेना चाहता है। जहाँ हम देखते हैं मिस्टर लियो फोंग वहाँ पर होते हैं और उन्होंने उनकी मॉम के गले पर चाकू रख रखा होता है। जिसके बाद वो उनके हाथ से फोन ले लेते हैं और मिस मूशो से कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहती कि लियो चोंग की जान चली जाए तो तुम्हें फौरन यहाँ पर आना होगा। जो सुनकर मिस्टर जुनहो सोचने लगते हैं कि शायद मिंग मिंग ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और वो हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो कॉल कट कर देती हैं और मिस्टर जुनहो से कहती हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जहाँ वो कहते हैं कि मैं सिर्फ उसे एक छोटा सा सबक सिखाना चाहता हूँ, इतना आसान नहीं है कि कोई मेरे पैसे लेकर ऐसे चला जाए। जहाँ मिस मूशो उनसे कहती है कि तुम मुझे परेशान करने के लिए मेरी मॉम को हर्ट कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं है।
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर लुओ पेंग मिस मूशो की मॉम को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि जो तुमने मुझसे 3 मिलियन लिए थे वो इंटरेस्ट लगाकर अब 6 मिलियन हो चुके हैं, तो वो तो पैसे तुम्हें अभी के अभी वापस करने होंगे। जिसपे उनकी मॉम उनसे कहती है कि इतना सारा इंटरेस्ट की तो कोई बात हुई थी, इंटरेस्ट लगा के सिर्फ 3.1 मिलियन बनते हैं। जिसके बाद मिस्टर लुओ फेंग उनसे कहते हैं कि अगर तुम पैसे वापस नहीं कर सकती तो तुम्हें अपनी जान देकर वो पैसे चुकाने होंगे। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम तो लोन शार्क से भी ज्यादा खतरनाक हो, वो भी अपने पैसे इस तरीके से वापस नहीं मांगते हैं। जिसके बाद मिस्टर लुओ उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम्हें पैसे वापस करने होंगे वरना तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। जहाँ वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, मेरे सन इन लॉ के पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे सन इन लॉ मू जिन हाओ है, मू फैमिली तुम तो जानते ही होंगे कि वो शहर में कितनी ज्यादा अमीर फैमिली है, और मेरी बेटी वो उसके कहने पर तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। जिसपे वो कहते हैं तुम अपनी बेटी को क्या सच में अभी भी इतना अमीर समझती हो, उसकी उस घर में कोई इज्जत नहीं है, बल्कि मिस्टर जुनहाओ उसे सिर्फ एक खिलौना समझते हैं और उसकी कोई इज्जत नहीं है वहाँ पर। जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी बेटी की उस घर में कोई कदर नहीं है और जुनहाओ सिर्फ उसे एक खिलौना समझता है। जिसपे वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बेटी की उस घर में काफी इज्जत है और वो एक वेल्दी वाइफ है। जिसपे वो कहते हैं कि ये तुम्हारी गलतफहमी है, वो पिछले 3 सालों से उस घर में सिर्फ सफर कर रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसपे वो कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। जिसके बाद वो कहती है कि मेरी बेटी ने अपने फादर की डेथ की वजह बनी है, तो अगर मुझसे कुछ पैसे मांग लेते इसमें क्या बुराई है। जिसपे मिस्टर लुओ उनसे कहते हैं कि उसके फादर की डेथ किस तरीके से हुई थी तुम्हें और मुझे हम दोनों को ही पता है, तो इसमें प्रिटेंड करने की कोई बात नहीं है। जिसमें वो एक फ्लैशबैक सोचती हैं जहाँ पर मिस मूशो अपने ब्रदर के साथ खेल रही होती हैं और उनके पेरेंट्स एक जगह बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जहाँ उनके फादर मिस मूशो को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तभी हम देखते हैं मिस्टर मिंग मिंग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फौरन यहाँ से बाहर जाना होगा। जहाँ मिस्टर लुओ फेंग उन्हें देखकर कहते हैं कि मिस्टर जिनहाओ ने मुझे भेजा था यहाँ पर इन्हें सबक सिखाने के लिए, और अब जैसे कि मुझे पता चल गया है कि उन्हें मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है, तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें एक पॉइजन की बोतल देते हैं और कहते हैं कि तुम ये रखो और तुम जैसे कि तुमने अपनी बेटी के साथ किया है तुम्हें पता है आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। जिसके बाद उनकी मॉम वो पॉइजन की बोतल छिपा लेती है। इतनी देर में हम देखते हैं मिस्टर मिंग मिंग के आने के बाद मिस मूशे भी वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर मिंग मिंग मिस्टर जुनहाओ को कॉल करके पूछते हैं कि यहाँ पर एक हिटमैन था, क्या आपने उसे भेजा था। जहाँ पर मिस्टर जुनहाओ कहते हैं कि नहीं मैंने तो सिर्फ तुमसे ही कहा है कि उसे सबक सिखाना है, इसके अलावा तो मैंने किसी हिटमैन को नहीं भेजा है। जिसके बाद वो कहते हैं कि मूशो की जान खतरे में है, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। जिसके बाद मिस्टर जुनहो भी वहाँ पर आ जाते हैं और मिस मूशो उनसे कहती हैं कि तुम मेरी मॉम के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें उन्हें छोड़ना होगा। जिसपे वो कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मॉम को छोड़ दूं तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी। इसके बाद वो उनसे कहते हैं तुम तो मुझसे डिवोर्स लेना चाहती थी क्या, नहीं लेना चाहती थी। जिसके बाद मिस मूशो उनसे कहती है कि अगर मैं आपसे घुटने टेक कर माफी मांगू और भीख मांगू तो क्या तुम मेरी मॉम को छोड़ दोगे। जिसके बाद वो उनके सामने घुटने टेकती है, जो देखकर उनकी मॉम को काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है और वो पॉइजन की बोतल से सारा पॉइजन पी लेती हैं। जिसके बाद वो अपनी बेटी से कहती हैं कि मुझे माफ कर दो। जहाँ मिस मूशो उनसे कहती हैं कि मॉम आप अचानक से ऐसे क्यों बोल रही है। जहाँ वो उनसे कहती हैं कि सारी गलती मेरी है, पिछले 3 साल से तुम उस घर में इतना ज्यादा सफर कर रहे हो जिसके बारे में सच में मुझे नहीं पता था, और मैंने तुम्हारे फादर की डेथ का भी ब्लेम तुम्हारे ऊपर लगाया, मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। जिसके बाद वो अपनी मॉम से कहती हैं कि मॉम आखिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। जिसके बाद उनकी मॉम कहती है कि मेरी इस दुनिया से जाने के बाद मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे फादर को किस तरह फेस करूंगी, वो तो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे क्योंकि मैंने उनकी डेयरिस्ट डॉटर के साथ इतना बुरा करा है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। जिसके बाद मिस मूशो कहती है कि नहीं मॉम मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। जिसके बाद वो कहती है मेरे जाने के बाद तुम और तुम्हारा भाई एक अच्छी जिंदगी जीना चाहिए, वो काफी गुस्से वाला है तो तुम उसके साथ आराम से पेश आना। जिसके बाद उनकी मॉम की डेथ हो जाती है और मिस्टर जिनहाओ भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद मिस्टर मिंग मिंग चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि इन्होंने ये पॉइजन पी लिया है जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। जिस मिस्टर जिनहाओ कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। जिसके बाद वो मिस मूशो से कहती हैं क्या तुम ठीक हो। जहाँ मिस मूशो उन्हें धक्का दे देती है और कहती है कि तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुमने ही मेरी माँ की जान ली है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस मूशो अपनी मॉम के फ्यूनरल में जाती है जहाँ पर उनका भाई उन्हें रोक देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं आ सकती हो, तुम मेरी मॉम की कातिल हो और यहाँ पर आके ऐसे प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है जैसे कि तुम्हें उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो। जिसके बाद मिस्टर जिनहाओ अपने ब्रदर इन लॉ से कहते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जहाँ मिस मूशो उनसे कहती है कि ये हमारा फैमिली मैटर है, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। जिसपे मिस्टर जिनहाओ कहते हैं क्या तुम पागल हो, एक तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ और तुम मेरे साथ ही ऐसे ट्रीट कर रही हो। जिसके बाद मिस मूशो अपनी मॉम को रिस्पेक्ट करती है और कहती है कि मॉम मैंने आपको माफ कर दिया है, आप आराम से रेस्ट इन पीस कर सकती है। जिसके बाद मिस्टर जिनहाओ उनसे कहते हैं कि चलो मेरे साथ घर चलो। जिसपे वो कहती है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, मैं खुद कैब करके आ जाऊंगी। जिसपे वो कहते हैं
हैं कि तुम्हें मुझसे जो भी बात करनी है वो घर चलकर करनी होगी, जहाँ वो उनके साथ घर जाने के लिए मना करती हैं और मिस्टर जुनहो मिंगमिंग से कहते हैं कि मैडम को घर लेकर चलो, जहाँ मिस्टर मिंगमिंग कहते हैं कि मैम मैं आपके साथ थोड़ा रूड हो जाऊँ तो आप मुझ पर ब्लेम मत करना, जिसके बाद मिस मुशुए मिंगमिंग की एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। जैसे ही मिस मुए मिस्टर मिंगमिंग के फेस पर एक थप्पड़ मारती है तभी वो उनसे कहते हैं कि मैम आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, तुम्हारी मॉम की डेथ के पीछे हम लोगों को कोई हाथ नहीं है, आप ये क्लियर देख सकती हैं। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो हमने तो कुछ किया भी नहीं था, उससे पहले ही आपकी मॉम ने वो पॉइजन खा लिया था, हम लोगों को फंसाने की कोशिश करी गई है। जिसपे मिस्टर जुनहो भी कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हमने तुम्हारी मॉम के साथ कुछ नहीं किया है, हम तो सिर्फ उन्हें छोटा सा सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन पहले से उनके पास कोई और था और तुम्हारी मॉम ने मुझसे पहले किसी और से 3 मिलियन ले रखे थे जो कि वो पैसे लेने आया था और उसकी वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। जिसपे मिस मुशुए उनसे कहती है कि चाहे जो भी हो जाए फिर भी तुम्हारा कनेक्शन है मेरी मॉम की डेथ से, अगर तुम्हारा कनेक्शन उनसे नहीं होता तो मेरी मॉम ने मरने से पहले तुमसे सावधान रहने के लिए क्यों कहा था। अब जो भी हो मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, बस यही है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी है। जहाँ वो उनसे कहती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम की यूशु का नाम लेकर मुझे डिवोर्स नहीं दोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। जिसपे वो कहता है कि तुम मेरी बात को गलत समझ रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सच में कंसर्न हूँ। जिसके बाद वो मिंगमिंग से कहता है कि मैम को लेकर यहाँ से जाओ, जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और जैसे ही वो अपने घर पर पहुँचते हैं हम देखते हैं मिस्टर जुनहो अपना काम कर रहे होते हैं। इतनी देर में उनके पास उनकी मेड मिस शाओयान आती है जो उन्हें बताती है कि मिस जी रोमन घर पर आ चुकी है, जहाँ वो अपनी आंट के साथ वहाँ पर आती है। जिन्हें देखकर मिस्टर जुनहो कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसपे मिस रोमन उन्हें बताती है कि हमने सुना था कि मिस मुशुए की मॉम की डेथ हो गई है तो हम उन्हें देखने के लिए आए थे। जहाँ जैसे ही वो ये कहती है मिस मुशुए ऊपर से नीचे उतर कर आती हैं और कहती हैं कि एक तरफ तुम मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहते और दूसरी तरफ तुमने इस लड़की को हमारे घर में बुलाया है, आखिर तुम चाहते क्या हो। जिसके बाद मिस्टर जुनहो उनसे कहते हैं कि चाहे तुम यूजुअली कैसे भी रहती हो लेकिन अब जैसे कि ये लोग हमारे घर में हैं तो तुम्हें बिहेव करना होगा, इसकी आंटी के सामने ऐसे हमारे इंसल्ट नहीं करा सकते। जिसके बाद मिस मुशुए देखती है और सोचने लगती है इसका मतलब ये इसकी आंट है, मैंने सुना है इसने अपने एक्स हस्बैंड के ऊपर चीट किया है और अब ये जी फैमिली के ऊपर ही रहती है। जिसके बाद उनकी आंटी उनसे कहती है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, जी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और हमारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। जिसके बाद मिस्टर जुनहो कहते हैं कि जी फैमिली में इतना कुछ हो गया तो मुझे पता कैसे नहीं चला। जिसपे मिस रोमन कहने लगते हैं कि ब्रदर जुनहो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। जिसपे मिस्टर जुनहो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी तुम लोगों के रहने का इंतजाम किसी होटल में करा देता हूँ। जहाँ उनकी आंट कहती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, होटल्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं, हम तुम्हारे घर में ही रह लेंगे। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से लेकर चली जाती हैं और मिस्टर जुनहो सोचते ही रह जाते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस रोमन की आंटी उन्हें वापस लेकर आती है और मिस्टर जुनहो से कहती है कि मेरे पास यहाँ पर करने के लिए काफी सारी चीजें हैं तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए इसका ख्याल रखोगे। जिसके बाद वो उन्हें उनके पास छोड़कर चली जाती हैं। जहाँ मिस रोमन उनसे कहती है कि मैंने काफी दिनों से नहाया नहीं है तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ और वो उनकी व्हीलचेयर लेकर उन्हें वॉशरूम तक लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे कपड़े यहाँ पर रख दिए हैं और तुम्हें अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं मुशुए से कह दूंगा वो तुम्हारी मदद कर देगी। जिसपे वो कहती है कि मैं अपने आप कपड़े नहीं बदल सकती हूँ, मेरी आंटी हमेशा मेरी हेल्प करती है। जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है मैं मुशुए को भेजता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस रोमन कहती है कि मैंने कितना ही ज्यादा ऑब्वियस कर दिया है, आखिर इसे मेरी कोई बात समझ क्यों नहीं आती है। जिसके बाद मिस्टर जुनहो वॉशरूम से बाहर निकलते हैं और मिस मुशुए से कहते हैं कि रोमन वॉशरूम में नहा रही है और उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम जाकर उसकी मदद कर दो। जिससे मिस मुशुए कहती है क्या वो यहाँ पर मेरा ख्याल रखने के लिए आई है, जो मैं जाकर उसका ख्याल रखूं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप किसी और को ढूंढो। जिसपे वो उन्हें बताते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है, अगर तुमने 3 साल पहले उसे चोट नहीं पहुंचाई होती तो उससे अपनी पूरी जिंदगी इस तरह व्हील चेयर पर नहीं काटनी पड़ती। जहाँ मिस मुशुए से कहती है कि उसके पैर बिल्कुल ठीक है और 3 साल पहले उसकी चोट नहीं लगी थी। तभी मिस्टर जुनहो उन्हें चुप करा देते हैं और कहते हैं तुम्हारा बहुत हो चुका है। उसकी आंटी उसकी हेल्प करती है लेकिन अभी वो काफी बिजी है और तुम्हें उसकी हेल्प करनी है तो करो वरना मत करो। इतनी देर में हम देखते हैं मिस रोमन वहाँ से बाहर आ जाती है और कहती है कि ब्रदर जुनहो इन्हें डांटने की जरूरत नहीं है वरना तो ये मुझे ही ब्लेम करेंगी। जिसके बाद मिस मुशुए से कहती है कि वैसे भी तुम्हारे पैर खराब हैं तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। जिसके बाद वो उन्हें वॉशरूम में लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा है कि तुम सभी लोगों से ये कह सकती हो कि तुम चल नहीं सकती, लेकिन क्या मुझे ये बात नहीं पता है। जिसके बाद वो हैंड शावर चलाती है और उनके ऊपर पानी डालती है और जैसे ही वो उनके ऊपर पानी डालती है मिस रोमन अपनी व्हील चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है। जहाँ हमें पता चलता है कि उनके पैर बिल्कुल ठीक है। जहाँ मिस मुशुए कहती है कि देखा आखिर तुम कितने ही दिन तक प्रिटेंड कर सकती हो। और वो उनसे कहती है कि सोचो अगर मैं अभी गेट खोल दूं और मिस्टर जुनहो तुम्हारे को देख ले कि तुम ये सब कुछ प्रिटेंड कर रही हो तो फिर क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस रोमन टेबल पे पड़ी एक प्लास्टर डॉल उठाती है और उसे जमीन पर फेंक कर तोड़ देती
लगती है और अपनी व्हीलचेयर गिराकर खुद भी उस पर गिर जाती है, जिसके बाद वो कहने लगती है ब्रदर जुनहो मेरी मदद करो। तभी मिस्टर जुनहो गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं और वो ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे कि मिस मूशो ने उन्हें धक्का दिया है, जिसके बाद वो उनसे कहती है कि और इसने ये तुम्हारे प्लास्टर की डॉल भी तोड़ दी है, ये तुम्हारा लव टोकन था, मुझे बहुत दुख है इसके टूटने का। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जुनहो मिस मूशो के एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं और कहती हैं कि तुम सच में काफी अच्छी एक्ट्रेस हो, मुझे काफी दुख है कि तुम मूवीज में नहीं। और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती हैं तभी मिस्टर जुनहो उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने ये डॉल क्यों तोड़ी, ये तो लव टोकन था ना। जिसपे वो कहते हैं कि अब जैसा कि ये टूट गई है तो टूट गई है, जब लव ही बाकी नहीं है तो उसका टोकन रखने का क्या फायदा है। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और मिस रूमेन उनसे कहती है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और जिसके बाद मिस्टर जुनहो उन्हें उठाते हैं और उस डॉल को लेकर काफी ज्यादा उदास हो रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सभी लोग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी मिस जुनहो मिस्टर जुनहो से कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आई हूँ, जैसे कि कल तुम्हारा बर्थडे है। जिसके बाद वो उन्हें गिफ्ट खोलकर दिखाती है और जिसमें कि एक ब्रेसलेट निकलता है। जिसके बाद वो मिस्टर जुनहो से पूछती है क्या तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया। जिसपे मिस्टर जुनहो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। जिसके बाद मिस रूमेन उनसे कहने लगती है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें पहनाने में ये मदद करती हूँ। तभी हम देखते हैं मिस्टर जुनहो ने ऑलरेडी एक ब्रेसलेट पहन रखा होता है, जहाँ वो कहते हैं कि ये ब्रेसलेट तो काफी पुराना हो चुका है, मेरा गिफ्ट बिल्कुल ठीक टाइम पर आया है। जहाँ मिस्टर जुनहो उनका वो ब्रेसलेट नहीं पहनते और कहते हैं कि मैं इसे संभाल कर रख लेता हूँ। जिसके बाद वो गिफ्ट वो संभाल कर रख लेते हैं और वाला ब्रेसलेट नहीं उतारते। जहाँ हमें पता चलता है कि वो पहले वाला ब्रेसलेट मिस मूशो ने उन्हें दिया था। जिसके बाद मिस्टर जुनहो उनसे कहने लगते हैं कि चलो अब सभी खाना खाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस रूमेन मिस मूशो से कहने लगती है कि वो प्लास्टर डॉल जो तुमने तोड़ दी है वो ना कि सिर्फ एक बर्थडे गिफ्ट था, बल्कि मिस्टर जुनहो ने वो तुम्हें एज अ लव टोकन दिया था और तुमने उसे कितनी ही बेदर्दी से तोड़ दिया। क्या तुम्हें पता है मिस्टर जुनहो को उसके बारे में कितना ज्यादा दुख हो रहा होगा। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि तुम आखिर उसे इतनी नफरत क्यों करती हो, जबकि कि वो कितने ज्यादा अच्छे हैं। तब भी वो उनसे पूछती हैं और तुम मुझे बताओ कि तुम उनके बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट लेकर आई हो। जिसपे मिस मूशो उनसे कहती है कि मैं इससे डिवोर्स लेने के लिए इंतजार नहीं कर सकती हूँ, तो गिफ्ट के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। के बाद मिस वुमेन मिस्टर जुनहो से कहती है कि मैंने खाना खा लिया है, क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़कर आ सकते हो। जहाँ मिस मूशो उनसे कहती है कि जैसे कि हम दोनों ही लड़की हैं तो चलो मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। जिसपे वो कहती है कि नहीं मिस्टर जुनहो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जिसके बाद मिस्टर जुनहो उन्हें लेकर उनके रूम में छोड़कर आते हैं। जिसके बाद वो वापस मिस मूशो के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने कल बर्थडे पार्टी अरेंज की है हम दोनों के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। जहाँ वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जिसपे वो कहते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हम दोनों शांति से बात नहीं कर सकते हैं। जिसपे वो कहती है हाँ बिल्कुल, तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए राजी हो जाओ, फिर हम आराम से बात कर सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और मिस्टर जुनहो उनसे दोबारा से पूछते हैं तो क्या तुम मेरे साथ बर्थडे पार्टी में नहीं आओगी, ये मैंने तुम्हारे लिए प्लान की है। जहाँ वो कहती है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो उन्हें किस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मिस रूमेन आकर उनका दरवाजा खटखटाने लगती हैं। जिसके बाद मिस्टर जुनहो बाहर आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है। जिसपे वो उनसे कहती हैं कि मेरी फोन का चार्जर खराब हो गया है, तो क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकते हो। जहाँ मिस्टर जुनहो उनसे कहते हैं क्या तुम ऐसी छोटी छोटी बातों पर मुझे परेशान करना बंद करोगी। जिसपे मिस रूमेन उनसे कहती है शायद मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत ज्यादा क्लमजी हुई, इसमें मेरी ही फॉल्ट है, मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए। जिसके बाद मिस्टर जुनहो उनसे कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बुरा मत मानो, और उन्हें अपना चार्जर दे देते हैं। जिसके बाद वो जैसे ही दरवाजा बंद करने वाले होते हैं तभी मिस वुमेन उनसे कहती है कि कल मैंने कुछ कॉलेज फ्रेंड्स को बुलाया है तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है। जिसके बाद वो मिस मूशो से कहती है कि तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। जहाँ मिस मूशो उनसे कहती है कि मिस्टर जुनहो ने कल मेरे लिए बर्थडे पार्टी का अरेंज किया है। जिसके बाद वो उनसे पूछती है क्या ये सच कह रही है। जहाँ मिस्टर जुनहो कहते हैं कि हाँ आजकल ये काफी ज्यादा लो रहती है, तो इसे चेयर अप करने के लिए मैंने बर्थडे पार्टी रखी है। जिसके बाद वो उनसे कहती है कि मैं तो सिर्फ आपको थोड़ा सा खुश करना चाहती थी, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। जिसके बाद मिस्टर जुनहो कहते हैं कि हाँ ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद वो दरवाजा बंद कर लेते हैं और तभी हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग मिस मूशो अपने रूम से जा रही होती हैं। तभी वो उनकी आंटी को उनसे कहते हुए सुनती है कि अब तुम्हारे पैर पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, तो मैं तुम्हारी व्हीलचेयर को पुश कर करके थक चुकी हूँ, तो क्या तुम खुद नहीं चल सकती। जहाँ मिस रूमेन उनसे कहती है कि आंटी आप धीरे बोलो कोई सुन लेगा। जिसके बाद मिस्टर जुनहो वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि काम के चक्कर में थोड़ा लेट हो गया है, चलो अब हम दोनों चलते हैं। जिसपे मिस मूशो कहती है कोई बात नहीं, हमें बड़े मैटर्स के बारे में पहले सोचना चाहिए। और जैसे ही वो लोग बर्थडे पार्टी के लिए जाने लगते हैं तभी मिस वुमेन वहाँ पर आ जाती हैं। जहाँ वो कह रही होती हैं कि आंटी मुझे काफी ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, शायद मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। जिसके बाद उनकी आंटी कहने लगती हैं कि जब से तुम डिसेबल हुई है तब से तुम रातों को ठीक से नहीं सो पाती हो। जिसके बाद मिस्टर जुनहो उनसे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। जिसपे वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, लेकिन मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तुम मिस मूशो के साथ
अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो, तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। जिसके बाद उनकी आंटी कहने लगती है कि ऐसे कैसे तुम ठीक हो, अगर मूशो की वजह से तुम्हारा वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आज तुम्हें इस तरह व्हील चेयर पर जिंदगी नहीं बितानी पड़ती, तो क्या तुम उन्हें अपनी तकलीफ भी नहीं बता सकती। जिसके बाद मिस्टर जुनहाओ सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं मिस मूशो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचती है कि आज हो सकता है कि मैं टेबल टर्न कर दूं और सभी के सामने इसे एक्सपोज कर दूं कि ये बिल्कुल ठीक है और डिसेबल नहीं है। जिसके बाद वो मिस्टर जुनहाओ से कहती है कि कैसा हो कि अगर हम जिन वुमेन को भी अपने साथ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लेकर चले। जहाँ मिस्टर जुनहाओ कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये एक अच्छा आइडिया है और वो सभी लोग मिलकर क्लब में जाते हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, जहाँ सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी मिस मूशो मिस रूमिन से कहती है कि तुम्हारे पैर पर कोई स्कार नहीं है तो क्या हुआ, तुम तो ऐसे कैसे तुम्हारे चोट लगी है। जहाँ वो कहती है कि मेरे पैर के ऊपर कोई स्कार नहीं है लेकिन मेरे अंदर के नर्व काफी बुरी तरीके से डैमेज है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी फील नहीं कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं वो एक फ्लैशबैक सोचती है जहाँ पर मिस मूशो उनकी बातें सुन रही होती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उनकी आंटी कहती है अब उसे पूरी तरीके से बिलीव हो गया है तो हमें अपना प्लान तैयार रखना चाहिए। जहाँ मिस रूमन उनसे कहती है हमें हॉस्पिटल की एक नकली सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। जिसके बाद उनकी आंटी कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर करके बैठी हुई हूँ। जिसके बाद मिस मूशो उनके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे इसे साफ करने का मौका दो। तभी मिस्टर जुनहाओ कहते हैं आखिर तुम सब ये सब कुछ क्यों कर रही हो, आज मेरा बर्थडे है तो ऐसे ट्रबल करने की जरूरत नहीं है। जहाँ वो उनसे कहती है कि मुझे पता है इसके पैर बिल्कुल ठीक है और ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे देखा था वॉशरूम में ये खड़ी थी और आज इन दोनों की बातें भी सुनी है। जिसके बाद उनकी आंटी खड़ी होती है और मिस मूशो के काफी जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये डिसेबल नहीं है, तुम्हारे ही चक्कर में ये ऐसी हो गई है और अब तुम ही इसके ऊपर शक करी हो। जिसके बाद वो उन्हें उनका मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है कि इसे ध्यान से देखो, क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है। जिसके बाद मिस्टर जुनहाओ उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा थक गई हो, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। जिसके बाद वो मिस्टर मिंगमिंग से कहते हैं कि मैडम को लेकर घर जाओ। जिसके बाद मिस मूशो उनके साथ घर चली जाती है और जैसे ही वो घर पहुंचती है वहाँ पर मिस्टर जुनहाओ की मॉम ऑलरेडी मौजूद होती है, जो मिस मूशो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है तुम कहाँ से आई हो, क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद वो कहती है और तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है, क्या तुम्हें जुनहाओ ने मारा है। जहाँ वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद उनकी मॉम मिंगमिंग से पूछती है तो वो सोचने लगते हैं कि लेडी हमेशा मैडम की हेल्प करती है, क्या मुझे इन्हें ये बताना चाहिए या फिर नहीं। जहाँ वो उन्हें पूरी बात बताते हैं और कहते हैं कि मिस जिंग यूहाओ ने इनके थप्पड़ मारा है और उसने इन्हें इन मैनर भी कहा और यूँ भी कहा कि हमारी मू फैमिली की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है। जिसके बाद वो कहती है क्या उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी डॉटर इन लोग के थप्पड़ मारा और हमारी मू फैमिली की अपब्रिंगिंग के बारे में ऐसे बात करी। वो एक अनाथ आश्रम में पड़ी हुई लड़की है और उसको क्या पता अपब्रिंगिंग क्या होती है। जिसके बाद वो मिंगमिंग से कहती है कि डिंग यूहाओ को फौरन यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसे बताती हूँ मेरी डॉटर इन लोग के साथ ऐसे बिहेव करने का उसे किस तरीके से नतीजा भुगतना पड़ सकता है। जिसके बाद मिस्टर मिंगमिंग उन लोगों को वहाँ से बुलाकर लाते हैं, जहाँ मिस रूमेन मिस्टर जुनहाओ से कहती है कि ब्रदर अभी तो पार्टी पूरी भी नहीं हुई थी, हम इतनी जल्दी क्यों वापस आए हैं। तभी उनकी मॉम कहती है कि जुनहाओ तुमने मेरी डॉटर इन लोग के थप्पड़ मारने की कोशिश करी है, क्या तुमने कहा है कि हमारी मू फैमिली की अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है। जिसके बाद वो मिस्टर मिंगमिंग से कहती है कि अभी इसे सबक सिखाओ, इसने जितना मेरी डॉटर इन लोगों को हर्ट किया है उससे कई गुना ज्यादा ये हर्ट होनी चाहिए। जिसके बाद मिस्टर मिंगमिंग उन्हें काफी बुरी तरीके से मारते हैं, जहाँ मिस रूमेन मिस्टर जुनहाओ से कहती है कि प्लीज उन्हें रोको, लेकिन वो उनका हाथ झटक देते हैं और उन्हें नहीं रोकते। जिसके बाद उनकी मॉम रोकती है। जिसके बाद मिस्टर मिंगमिंग उन्हें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं उनकी मॉम मिस्टर जुनहाओ से कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने तुमसे मना करा था ना कि इसके साथ तुम नहीं रहोगे। जिसके बाद मिस्टर जुनहाओ उन्हें बताते हैं कि जी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से इसे यहाँ पर रहना पड़ रहा है। जहाँ उनकी मॉम कहती है कि जिन फैमिली के ट्रबल्स के बारे में तो मुझे भी पता है, लेकिन ये रीजन नहीं हुआ इसे यहाँ पर रखने की, तुम्हें इसे किसी होटल में रखना चाहिए था। जहाँ वो कहते हैं कि मॉम हमारे रूम घर में काफी सारे रूम खाली हैं तो हम इसे यहाँ पर रख सकते हैं, वैसे भी ये बेचारी डिसेबल है तो ये होटल में कैसे अकेले रहेगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक चूहा आ जाता है, जिसे देखकर मिस रूमेन काफी ज्यादा डर जाती है और व्हील चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है, जिन्हें देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और मिस मूशो उनसे कहती है मैंने कितने ज्यादा एफर्ट्स करे इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए, लेकिन जब तक एक छोटा सा चूहा सामने नहीं आया वो कुछ भी पूरा नहीं हो पाया, तो क्या अब तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है। जिस तरह जुनहाओ उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम मुझे एक और चांस दोगी या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और जो पहले कुछ मैंने किया है उस सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जिसके बाद वो अपने घुटने पर बैठते हैं और उन्हें एक रिंग देते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारी डायरी में देखा था कि तुम्हें ये रिंग पसंद है। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ ठीक है और वो उन्हें रिंग पहना देते हैं। जहाँ मिस्टर जुनहाओ उनसे कहते हैं कि अगर तुम राजी हो तो फिर चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। जिसपे वो कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। जहाँ वो बताते हैं कि मैं पूरे शहर को बताना चाहता हूँ कि तुम मूशो मेरी वाइफ हो मू जुनहाओ की। जहाँ वो कहती है कि तुम बिल्कुल बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि तुम चाहे जो भी समझो ये सब कुछ मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए था, लेकिन मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए कभी नहीं किया।
किया, जिसके बाद वो कहती है क्या हमें शादी की डेट डिसाइड करने से पहले बात नहीं करनी चाहिए, जिसपे वो कहते हैं कि ठीक है मैं माफी मांगता हूँ, जैसा मेरी वाइफ कहेगी मैं वैसा ही करूंगा। जिसपे वो कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं अभी तक शादी के लिए अग्री नहीं हूँ। बस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है और आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।